वीरो मंगलं गौतमगणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनिधरिमस्तु मंगलम् सर्वे मंगली मंगल्यं सर्वे कल्याणि कारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनम् वन्दे तुषविषेदे दोमचलिमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाउडु मिणिमां सुदकेवलीवणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चिस्वावाय वावाय सर्वे भावान्तरच्छदि श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छनम् जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं शासिनं समय सारी तेरियो मंगल प्रभाविना ये मेरी भावना यही मेरी भावना थारी कृपा से मारी निर्मल हो आराधना यही मेरी भावना यही मेरी भावना। विधि में विराजमान देवादिदेव मूलनायक भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय हो। श्री महाशासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। व्यवहारो बुद्धत्तो गाथा 11 हमारे इस ग्रंथ में पेज नंबर 28। व्यवहारो बुद्धत्तो बुद्धत्तो देशिदो दुसुदिणयो बुद्धत्ते मत्सदो खलु सम्मादिट्ठी अवधि जीवो व्यवहारेण भूतार्थे दर्शित सोद्दीन भूतार्थ भूतार्थे आश्रित आत्मा सद्दृष्टि निश्चय होय। हे भव्य, तुझे सुखी होना है, तुझे सम्यक दृष्टि होना है, ज्ञानी होना है, तो तू भूतार्थ के आश्रित हो जा। भूतार्थ आश्रित आत्मा निश्चिंत निश्चय होय। लौकिक पुराण का लौकिक उदाहरण। लौकिक मतलब लौकिक जीवों से का आश्रय ली हुई सीता की दशा। उस समय जब राम का आश्रय लिया था, उस जंगल में सीता निश्चिंत थी, क्योंकि उनके साथ राम थे। पर वस्तुतः उस उदाहरण में तो दोष लग जाता है, क्योंकि राम का संयोग छूट जाता है, भूतार्थ कभी छूटता नहीं। इसलिए मैंने लौकिक कहा।
मुनिराज निश्चिंत हैं, ज्ञानी निश्चिंत हैं। भगवान आत्मा का आश्रय ऐसा आश्रय है जो तुझे कभी अनाश्रित नहीं होने देगा, जो कभी तुझे दुखी नहीं होने देगा, हमेशा समाधान मिलेगा। जो आत्मा से समाधान लेना सीख जाते हैं वे महासुखी हो जाते हैं, क्योंकि जब चाहे तब समाधान ले लो। संयोगों से समाधान मिलेगा नहीं और आत्मा से समाधान मिले बिना रहेगा नहीं। तू अगर परिग्रह का इकट्ठा करके ही निश्चिंत होना चाहता है तो भूतार्थ का परिग्रह कर। परिग्रह मतलब चारों ओर से ग्रहण। लौकिक जीव परिग्रह को इकट्ठा करके निश्चिंत होना चाहते हैं, विषयों के साधन जुटाकर सुखी होना चाहते हैं, कुछ ज्ञेयों को जान करके ज्ञानी होना चाहते हैं। यही विडंबना है, यही मिथ्यात्व है। इसी मिथ्यात्व के अभाव के लिए इस गाथा ने अवतार लिया है। यह गाथा 2000 वर्ष लगभग पहले इस भारत की क्षेत्र की वसुंधरा पर जैन शासन की प्राण स्वरूप गाथा ने इस भरत क्षेत्र के वसुंधरा पर जन्म लिया था, पूर्ण और छीत में। और इसके जन्म के दाता थे प्रत्यक्ष रूप में भगवान कुंद देव। भरत के जीवों को सुखी बनाने का मार्ग बताने के लिए इस गाथा ने अवतार लिया है। गुरुदेव कहते हैं ये गाथा तो जैन शासन का प्राण है। जैसे प्राण के बिना जीव जीवित नहीं रहता, इसी प्रकार से यह गाथा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी तो तुम्हारा व्यवहार और परमार्थ जीवन जिंदा नहीं रह पाएगा। जीवन तो ज्ञायक आश्रय में होता है। 1-2 ग्रंथ ज्यादा ही कर दिया करो, है कोई बीच में भी आ जाए तो विकल्प ना बने। कोई बात नहीं, अभी बैठे रहो, जब आए तब कर ली। भगवान कुंद देव ने ये कहा है, तू सम्यक दृष्टि होना चाहता है ना। वीरेंद्र भाई साहब 11 नंबर की गाथा चलती है समय सार परमागम की। तू सम्यक ज्ञानी होना चाहता है तो इसको मैं डूब जाना, बहुत गहरे चले जाना। इसी गाथा का अवतार जब सिंह की परिणति में हुआ था वो ज्ञानी हो गया था। यही गाथा अवतरित होकर के गजराज की परिणति में आई थी तो वो ज्ञानी हो गए थे। यही गाथा मेढक के भी परिणति में अवतार ले लेती है तो वो ज्ञानी हो जाते हैं। जब त्रियंच यही गाथा नारकी के परिणति में जब आती है तो नारकी भी सम्यक ज्ञानी होता हुआ दिखाई देता है। अरे नरक का वातावरण में भी आनंद करने लगता है जब इस गाथा आती है। ये गाथा जितनी महापुरुष हैं वे इस गाथा को गा के रही गाने योग हुए हैं। जिनकी हम गाथाएं गाते हैं उनने इसी गाथा को गाया था। इसी गाथा को गाया माने यही गाथा अपनी परिणति में वो लाए थे, उसी के कारण से उन महापुरुषों को याद करते हैं। इसी यही गाथा श्रावकाचार सिखाएगी, यही गाथा गोमंड सार सिखाएगी, यही गाथा समय सार तो सिखाएगी।
भगवान सीमंदर की देशना से सीधी आई हुई मंगल गाथा है। सम्यक दर्शन, भगवान आत्मा का दर्शन, परमानंद झरता हुआ कोई जीवन बड़ा आनंदमय निश्चिंत जीवन हो जाता है। ये भव्य अनंत काल के लिए निश्चिंत रहना चाहता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर। थोड़ा बहुत की आंख को वहां जुटा करके क्या क्या कर पाएगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है तो भूतार्थ का, पर भगवान आत्मा का, परम पारनामिक ध्रुव का तू आश्रय ले। और भूतार्थ का आश्रय लेना चाहता है तो भूतार्थ को दर्शाने वाले शुद्ध ने को समझ। वो शुद्ध ने को समझना चाहता है तो उसको समझाने वाले व्यवहार ने को भी जान। और व्यवहार ने को जान करके तू उसको यथापद भी जानकर शुद्ध ने का अवलंबन ले। और इसने जिस भूतार्थ को इशारा कर रहा है उस भूतार्थ को आश्रय करके तू ज्ञानी हो जा। देख, विमानवासी भी तू हो गया था, लेकिन यही नहीं था। वीरेंद्र भाई साहब जंगल में था, इतनी उपसर्ग परी से सह रहा था, लेकिन सिद्धालय नहीं पहुंच पाया। ये गाथा नहीं थी। गाथा नहीं थी मतलब क्या? गाथा नहीं थी अर्थात क्या? यह गाथा श्रद्धा ज्ञान चारित्र में नहीं थी, परिणति में नहीं थी। मनीष कह रहे कि हमारे पास तो है ये गाथा, उस समय नहीं थी क्या? कोई प्राण स्वरूप गाथा है। तो क्या कहते हैं भाई, इसमें कहा क्या है? सदृष्टि होय है, सदृष्टि होय है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। जो भूतार्थ का आश्रय ले लेता है सदृष्टि निश्चित होय है। इस गाथा का अमृत वर्षा तेरे ऊपर कर्मों की वर्षा कभी नहीं होगी। हाँ, सदृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि, निश्चित होए, पक्का होए, गारंटी है। ये समझ में आया क्या? सदृष्टि निश्चय होए, निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होए। एक तो ऐसा अर्थ समझना, दूसरा ये अर्थ समझना कि पक्का होए, हो ना भी हो, ये वाली बात नहीं है। सदृष्टि निश्चय होए मतलब सुखी निश्चित होए, पक्का सुखी होगा। तो इसलिए महिमा मैंने इतनी करी, इस गाथा में डूब जाना, इसके तल में पहुंच जाना। ये जहां तल में पहुंचाना चाह रही है उस तल में पहुंच जाना, और उस तल में पहुंचने के लिए सब व्यवहारों को छोड़ देना। तल में पहुंचने के लिए समझ में आया कि नहीं आया? उस तल में हमें जाना है। इसलिए शरीर से संबंधित रखने वाली जो दुनिया को निज कहता है ऐसे उपचरित सद्भूत को छोड़ देना। उसमें पहुंचने के लिए इस शरीर को अपना कहने वाले व्यवहार को भी छोड़ जाना। उसमें पहुंचने के लिए राग और मति ज्ञान आदि को, स्वापादिक गुण गुणियों को अपना कहने वाले उपचरित सद्भुत व्यवहार का भी अवलंबन छोड़ देना, और दर्शन ज्ञान चरित्र के भेदों का भी विकल्प छोड़कर चैतन्य के तल में पहुंच जाना। पंचाध्यायी कार्य के न्यायों को कहें तो बुद्धिपूर्वक का राग, अथवा तो खिड़की लगा देना अगर दिक्कत हो तो पानी की। अच्छा, ऊपर से कर रहा। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का राग को छोड़कर मैं राग को जानने वाला हूं ये विकल्प भी छोड़कर, ज्ञान को जानने वाला ये विकल्प भी छोड़कर इसमें आना। व्यवहार सबैया भूतार्थ। सुन लो, पंचाध्यायी कार्य के ने वहां अलग प्रकार से दिया है, गुरुदेव ने उनको ही खोला है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने में ऐसा लगा है जो ज्ञान का गे बन जाए, मनो जानने में आए, ऐसे राग को कहा है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। और अनुपचरित में कि जो हमें ज्ञात ना हो पाए, अबुद्धिपूर्वक का राग, उसको लिया है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने।
और तीसरा ये मैं राग को जानने वाला हूं, ऐसा उपचरित सद्भूत में लिया है। और ज्ञान ज्ञान को जानने वाला है, अनुपचरित सद्भूत में लिया है। तो ज़्यादा समझाऊंगा तो समय लग जाएगा, बाद में स्पष्ट करूंगा। समझ में आया? तो ये सब का अवलंबन छोड़ करके सीधी सरल भाषा कहें गुरुदेव की, तो राग का और भेद का अवलंबन छोड़ करके त्रिकाली द्रव्य में उतर जाना, तो ये तेरे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहते हैं व्यवहार ने सभी अभूतार्थ हैं, जो तेरे व्यवहारात्मक विकल्प चलते हैं, टीका टीका सभी भूतार्थ, उनको अपना भूतार्थ नहीं समझना। अरे परिणति यहां तेरा भूतार्थ नहीं है, तू तो भीतर चल रहा, भीतर चल। जैसे अनुभव प्रकाश ग्रंथ में कहा कि परिणति तेरा जीव राजा नवकर्म की गुफा में नहीं है, ये कर्म की गुफा में भी नहीं है, राग में भी नहीं है तेरा जीव राजा। तेरा राजा तो अंदर रास्ता है, तू वहां चली जा। 28 नंबर का है, 2:8। इसीलिए हे अविद्यमान है, असत्य है और अभूत अर्थ को प्रकट करता है। अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। लित को छोड़ना और कहां जाना? शुद्ध न एक ही। क्या लिखा? शुद्ध न एक ही, एक परम शुद्ध न एक ही, एक ही, उसके भेद नहीं है, एक ही भूतार्थ है। मतलब आत्मा को सीधा दिखाने वाला है, सीधा दर्शन कराने वाला है, परम शुद्ध न एक ही, एक ही। एक ज्ञायक सारा बस जानन देखन हारा, ये संसार असारा मुझे लागे ज्ञायक प्यारा, जिसमें कर्म नानो कर्म है, भाव कर्म से न्यारा, उस जानन देखन आरा। अरे आज सीता जी का प्रसंग चलेगा, अपना सब कार्य चलता है, अपनी भी धारा चलती रहती है, पुराण बंद नहीं हुआ है, वही प्रकरण चल रहा है रामायण का। सीता जी की आज जंगल में बैठी होंगी और डरी नहीं है, किसका आश्रय था? हाँ, भूतार्थ का दूसरा अर्थ करोगे विद्यमान पदार्थ, हमेशा रहने वाला तत्व। भूत विद्यमान, अर्थ पदार्थ, पदार्थ में 9 पदार्थ कहे, उन 9 पदार्थ में जीव, समझ में आया? वो है हमेशा रहने वाला, उसको दिखाने वाला है परम शुद्ध निश्चय। और व्यवहार ने उसी भगवान आत्मा के निकट ले जाता है, उसी के लिए पूरी प्रेरणा है। श्रीमद् रायचंद जी कहते हैं, प्रेरे जो परमार्थ को सो व्यवहार संबंध। किसका नाम है व्यवहार? जो निरंतर परमार्थ की प्रेरणा दे, वो तुम्हारी व्यवहार पूजा है, नहीं तो संसार पूजा है। हाँ, तुमने संसार के लिए करी, अर्थात हमारी व्यवस्था बनी रहे। अरे अपन ने पुराण जी में सुना था, राम जी कह रहे थे पूजन भजन करई टर जाए। तो अपनी जो बीमारी आ गई, जो ऐसा आ रहा हो, ये आपदाएं आ रही हैं, ये टर जाएंगी। का ठीक है भाई, वो तो टरने ही है, बिने का टारने, उस भूसा से वे तो टरने वाली ही है। हाँ, और मूल तो आर्त रो ध्यान से बचेगा। समझ गया ना? हाँ, वे तो बिन को तो टरने है ही, वो तो पक्का ही है। क्यों पक्का है? क्योंकि वो पाप उदय जन आपदा है
और पुण्योदय के आने पर वो तो टलेगी, पर मात्र उतना ही उद्देश्य मत रखना। उद्देश्य तो सीता माता ने उतना ही उद्देश्य रखा होता तो बताओ, जंगल में जाकर कह दी नहीं सब तो करो हमने, किमिच्छिक दान दो। आज शायद आज प्रसंग आ जाएगा, किमिच्छिक दान और ये सब भंडारी को बुलवाना। और तो भी ये क्या कह रही है, धर्म को नहीं छोड़ना। आ जाएगा प्रसंग, अपन यहाँ तो अपना विषय लेते। शुद्ध ने एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान है, हमेशा है, हमेशा है, हमेशा है। क्षेत्र कोई हो, काल कोई हो, संयोग कोई हो, संयोग कैसे हैं मत देखो, क्षेत्र कैसे है मत देखो, काल कैसा है मत देखो, क्षणिक परिणाम भी कैसे हैं मत देखो। अरे ज्ञायक भाव कैसा है, मेरा भूतार्थ कैसा है, मेरा परमात्मा कैसा है, उसको देखो। कितना ही पानी बरस रहा है, नमक कैसा है, खारा है, और मिश्री कैसी है, मीठी है। तो राग तो खारा है और ज्ञायक भाव तो मीठा है, अनुपम रस वाला है, आनंदमयी है। असिद्ध भगवान की पूजा कर रहे थे, स्थापना को छंद आओ, भगवान को विराजमान करना था ना, तो स्थापना का छंद आया था, स्थापना का छंद है। उसके पहले हम तो आनंद अपनी भक्ति के लिए कर रहे थे। सिद्ध प्रभु मारे गृह आए, सिद्ध प्रभु मारे गृह आए, स्वानुभूति प्रगटी अंतर में प्रभु मारे गृह आए, सिद्ध प्रभु मारे गृह आए। अरे परिणति नाच रही है वो आनंद बरसाए, वो अतीन्द्रिय परमानंद मारे और मैं जराए, सिद्ध प्रभु मारे गृह आए। दुआ छंद था ना, इसीलिए दूसरों के लिए थोड़ी गा देगा, दुआ सेट करना जा। अशरीरी परमात्म रूप हूँ अब तो वास रहा, अनंत सिद्धों का साथ मिला मैं निश्चिंत भया। अरे चौर अब सिद्ध सिद्ध ही मुझको दिखाए, परिणति निश्चिंत हुई प्रभु मारे गृह आए। इसके बाद बुलाए अवतार अवतार समोसट, स्थापना का चंदन दोआ चंद। आनंद आनंद जब भूतार्थ आता है तो नरक जैसी मातम पृथ्वी में भी प्रकाश ले आता है। लेकिन वो एक ही है, भूतार्थ शुद्ध ने एक ही बिल्कुल भूतार्थ है, मन भगवान आत्मा को दिखाने वाला है, सत्य है, विद्यमान हमेशा है, सत्य है, बिल्कुल साचा है। साचा सुख देगा, साचा ज्ञान देगा, साची प्रभुता देगा, साचा साथी देगा। कौन बोलो? शुद्ध ने भूतार्थ, भूतार्थ मतलब आत्मा, सत्य है। सत्य मतलब क्या? पर्याय असत्य है, राग असत्य है, कर्म असत्य है, ये गर्मी सर्दी बरसात है ये असत्य है। भगवान भूतार्थ सत्य है, सदा रहेगा। ये पानी बरसना बंद हो जाएगा, लेकिन अंदर आनंद ज्ञानामृत तो सदा जरेगा। सत्य है। और अब सत्य को पाना है, असत्य को छोड़ना है, तो इसके पास चले जाओ। भूत अर्थ को, जो वास्तव में परमार्थ है, भगवान आत्मा को भूत अर्थ अलग अलग कर दिया। भूतार्थ को क्यों अलग अलग लिख दिया? भूत अर्थ है विद्यमान पदार्थ, समझ में आया? विद्यमान तत्व, हमेशा रहने वाला
उसको दिखाता है। भूत अर्थ मतलब भगवान आत्मा, परम पारनामिक भाव स्वरूप परमेश्वर, कारण परमात्मा, परम ब्रह्म को प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट करता है। ढक गया है उसको प्रकट करता है। प्रकट करता है मतलब उसी के श्रद्धान कराता है, उसी का ज्ञान कराता है, उसी में रमाता है, प्रकट करता है। शुद्ध ने उसको प्रकट करता है। शुद्ध ने प्रकट करता है अर्थात वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान की वो निर्मल परिणति अंश है जो बस इसी को दिखाती है। पारनामिक ध्रुव, पारनामिक ध्रुव, ज्ञायक परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा उसको प्रकट करता है। प्रकट करेगा, दिखाएगा। कैसा दिखाएगा? हाँ तू कैसे दिखाई देगा? फिर वो कैसा लगेगा? तो आचार्य कहते हैं तू देखेगा और खुद ही मगन होएगा। समझ में आया? तू देख कर ऐसा देखेगा कि तुझे कहने के लिए भी बाहर आवे को मन नहीं होगा। थोड़ा बताता हूँ हम, हैं? जैसे कोई अच्छो आनंद हो रहा हो, प्रवचन हो रहा हो, तो अपने विकल्प भी कुछ अपन तो रागी है तो आ जाएंगे, लेकिन नेक और देख लो, नेक और देख लो। ऐसी सिद्ध भगवान को अब राग तो चला ही गया, लेकिन ऐसे तृप्त तो है कि उन्हें आने का भाव ही नहीं आता। परमात्मा महावीर स्वामी स्वरूप में ऐसे मग्न थे कि ने इंद्र से नहीं कही। कहा भाई इंद्र क्या कर रहे हो? व्यवस्था क्या है? 66 दिन होवे जा रहे हैं। क्या व्यवस्था है? आखिर तीर्थ का प्रवर्तन करवा रहे कि नहीं करवा रहे? तुम्हें करने का है जी तो बताओ। तो कछु नहीं, तृप्त है, मग्न है। अरे जा होना है वो होना है, जिनको सुनना है उनको सुनना है, सब उनके योग से। कुछ योग होगा तुम्हारा उपयोग चलने लगेगा, एक मोबाइल में डाल दो, चलो वहां चला जाएगा। कोई जीव होगा जिसको सुनने की पात्रता बनी होगी, बात बाकी है। अरे भगवान मुनिराज तो जंगल में बैठे और उपदेश दे रहे। हाँ, क्या कहते हैं? प्रकट करता है, मतलब तुझे दिखाएगा तेरा भगवान, तेरा आत्मा कैसा है ना। मनीष बचपन में शिविर लगा था, शिविर उस समय तुम थे, लोकवासा में शिविर लगा था कि जन्म ही नहीं हुआ तो है थे ना। हाँ, तो वो समय बनवाते थे, मुझे देखना तम राम कैसा है, देव कैसा है, क्या करता है। कछु प्रभु की कृपा से पूर्व के ऐसे संस्कार थे कि कोई अच्छी बात बताता था तो वो छवि मुझे आज भी दिख जाती। हाँ, बचपन के जो जिनने हमें धर्म के संस्कार या कहीं पढ़ाए, वो भजन तो बाल पोथी का है, कविता तो आज भी दिखती हो। पंडित जी कैसे पढ़ाते हम लोगों को, हाँ वो कैसे पढ़ाते थे वहाँ। हाँ, प्रदेव कैसा है, क्या करता है, मुझे देखना तम राम देव कैसा है। और भाव वासना की थोड़ी रुचि थी। हाँ, देखना है कैसा है वो। बोई देवादिदेव बाई भगवान है। अरे सच, और आगे बोलो, याद है किसी को? हैं? बाल पोथी याद नहीं, सबे सारे याद नहीं, कछु तो याद कर। सिद्ध समान देव कैसा है, मुझे देखना तम देव कैसा है। कोई अद्भुत है तो कैसा है, उसको देखने के लिए कहाँ जाए? बोला ना ना, कहीं तो नहीं जाना है, काम थोड़ी चलेगा। यहाँ पे से भी आओ, कहाँ जाना है? शुद्ध ने के पास। किसके पास जाओ? शुद्ध ने के पास जाओ। कहा भैया तुम्हें मंदिर जी के दर्शन करना है और जानकारी लेने, आगे क्या होना है? वो भैया जी होंगे, वो उसी चीज आपको बता देंगे। वो भाई साहब होंगे, वो बता देंगे। जो वहां का सीधा बताए, लार लपेट ना लगाए, उस विशेषज्ञ के पास चले जाओ, शुद्ध ने दिखाएगा। कौन दिखाएगा? शुद्ध ने दे। व्यवहार ने कि वो
वो उसके निकट ले जाएगा। किसके? शुद्ध ने के निकट ले जाएगा। देखो भाई साहब, हमें पता कुछ नहीं है कि कैसो है का है, हम तो बिन के पास आपको पहुंचा देंगे। कहो ठीक है भैया पहुंचा दो, बस तू ही तो चाहिए अभी, तो हम उनसे ही पूछ लेंगे। ऐसे व्यवहार ने बोला कि मुझे पता नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ, पहला बोला कि जो जो संसार जो शरीर संयोग दिखाई देते हैं यही आत्मा है। कि ना ना ना, फिर आगे जड़ कि शरीर आत्मा है। ऐसे बढ़ाता 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 दर्शन ज्ञान चरित्र के वेद वाला आत्मा है, वहां तक पहुंचा दिया कि अब मैं क्या करूंगी जी, शुद्ध ने खड़े इनसे पूछो, तो बोले ये वेदऊ नहीं है वहां, और यहां पहुंचा तो सीधा चला गया कि नहीं। प्रवचन तक आप ले आओगे, लेकिन प्रवचन हम ही सुन, हम प्रवचन क्या करना, अब क्या करना है कि वो प्रवचन के लिए अब जो हो रहे हैं तो सुनना है, और क्या करना है। ऐसी शुद्ध ने का काम है। शुद्ध ने मतलब बोला निश्चय न, परम शुद्ध निश्चय न, ज्ञायक को दिखाने वाला न, भगवान आत्मा के दर्शन कराने वाला, उसका नाम। तो वो क्या करता है? प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? भूतार्थ को प्रकट करता है, सुख को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। बिल्कुल जैसा आत्मा है वैसा प्रकट कर देगा। जैसा तेरा आत्मा है वैसा क्या करेगा? प्रकट करेगा। दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत जे वीरेंद्र भाई साहब बड़ा सरल दृष्टांत है। अभी कई दृष्टांत है। अभी बरसात में कोई कोई बोल रहा तो पानी में मैल आ रहा है, मैल आने लगा, हैं कीचड़ आने लगी, आने लगा। हाँ अब देखो उपाय भी बता देते मैं तो, इसलिए यही आऊ करे, दोनों चीजें बता देंगे कि वो वाले गंदो पानी कैसे साफ करें और अंदर वालों कैसे करें। हाँ तो देखो क्या कह रहे हैं, जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से, क्या लिखा? कल पढ़ चुका हूं मैं, देखो कितनी बार दोहराता हूं तुम लोगों के कारण से। एक गाथा को 11 दिन पढ़ाता हूं, 10-10 दिन लगा देता हूं, रट जाए बैठ जाए एक एक दृष्टांत। मैं अभी विचार कर रहा था, समय सार के सब दृष्टांत याद करो। पहली गाथा में कौन सा दृष्टांत दिया? कोई दिया? दूसरी गाथा में चलो, तीसरी गाथा में चलो, अभी कोई बाहर के दृष्टांत वैसे नहीं दे। चौथे में पहुंच जाओ, बोलो कौन सा दिया? बैल। किसका उदाहरण दिया है? बैल की। पांचवें में पहुंच जाओ, पांचवें में कोई दृष्टांत व प्रकार का नहीं दिया। छठे में पहुंच जाओ, अग्नि और दर्पण। अग्नि ना, किन किन का दिया है? दीपक का और दर्पण का, ये दो दिए। और तीसरा भी दिया अग्नि, 3 दिए। 7वें में कोई नहीं, 8वें में फिर वो दृष्टांत दिया। कौन सा? मलेच्छ को। 9वीं 10वीं छोटी 11वीं में फिर दृष्टांत आया, समय सार के दृष्टांत। अब आपको ऐसे याद रहेंगे ना तो पूरा वैसे याद आएगा। हाँ अपनी बुद्धि ऐसी चला, इधर उधर का, आज पकौड़ी बना लो, आज कचौड़ा बना लो, वहां वो कैसा नमक डालेंगे, वहां और क्या डालेंगे, जब सूक्ष्म उपयोग मत करो, इधर करो सूक्ष्म उपयोग। समझ में आया? उपयोग वाह सूक्ष्म करेगा। और ये अच्छा कैसे बन सकता है, और फिनिशिंग कैसे हो सकती है। वो सड़े मकान को सजाते रहते, वो सजाते रहेगा और तू चला जाएगा। अरे यार परिणामन को सजाओ। पहलो समय सार जी ले मुख्यमंत्री प्रकाशक लेके बैठ जाओ, पहले अध्याय में कौन कौन सी दृष्टांत आए। तो आपको जितने दृष्टांत याद आएंगे क्या होता जाएगा? सिद्धांत याद आते जाएंगे। जैसे ही आपको कीचड़ दिखेगी और पानी आओ गंदो, आपको ये वाला याद आ जाएगा। दो भी भैया दिखाई देंगे, सुक्का याद आएगा। वो 34वीं गाथा, 35वीं कौन सी गाथा में, धोबी के कब घर से घर लाओ, कपड़ा लाओ, वो वाली गाथा याद आ जाएगी। जो बाहर लौकिक दृष्टांत लौकिक जीवों को समझाने के लिए और दृष्टांत के द्वारा बार बार दृष्टांत याद दिलाने के लिए, तो वे तो आपके प्रयोग में आते हैं, और प्रयोग में आते हैं इसलिए आपको याद आता है। तो समझ में? तो क्या कहते हैं? प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत हो गया। क्या लिखा?
हाँ, किसके मिलने से? प्रबल कीचड़ के मिलने से। मिट्टी, कीचड़ का अर्थ क्या? अपने वर्तमान में प्रचलन में कीचड़ वो अलग प्रकार की हो गई, मिट्टी अलग हुई नहीं, वो मिट्टी के अर्थ में ही है, समझ में आया? वो मिट्टी के मिलने से, भयंकर मिट्टी, गंदी और मिल जाए तो और पूछ रही का। तो ध्यान रखना, मिट्टी भी दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक कीचड़ भी दो प्रकार की, एक कीचड़ तो वो नाली वाली, और एक कीचड़ ये रोड वाली। नाली वाली में कीचड़ में आपके पैर बिगड़ जाएंगे तो क्या करोगे? नहाओगे। और रोड वाली में बिगड़ जाएंगे तो धोलोगे। एक शुभ भाव की है, एक अशुभ भाव की। वो तो कभी बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा के धोना ही है, वेद विज्ञान नहीं करना। नाली वाली भी बिगड़ गए ना तो मंदिर के लायक ही नहीं रहोगे आप। और रोड वाली तो रोड की है, कोई बात नहीं। ऐसे ही अगर तुम ये नाली वाले कीचड़ में नहाने लगोगे मनीष भाई, नाली वाली कीचड़ में, तो तुम मंदिर लायक ही नहीं रहोगे। तो अरे यहां बैठा है तो मंदिर लायक तो है वो पात्र बना बैठा है अंदर के लिए। तो कहते हैं वो कीचड़ के मिलने से, प्रबल कीचड़, भयंकर मट्टी आई है और पानी कालो हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा। बहुत प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव त्रोभूत हो गया है। किसका? पानी का। देखो एक एक शब्द देखो, पानी का सहज हमेशा रहने वाला, एक मलिन भाव उसका नहीं। कौन सा रहने वाला है? हमेशा सहज एक निर्मल भाव क्या हो गया? तिरोभूत हो गया। तिरोभूत हो गया है मतलब क्या मनीष भाई? ढक गया है। कहूं चलोगा वो स्वभाव तो जल का सहज निर्मल एक ही है। ऐसे ही देखो दृष्टांत देखो, मिलाते चलो, एक साथ मिलाओ दोनों के दोनों, ऐसे ही आगे देख के कहेंगे। देखो देखो आगे, इसी प्रकार नीचे कोमा लगाया है ना, अगर आप खोई लो तो बहुत बढ़िया है। 1 2 3 4, 3-4 लाइनों को छोड़ करके इसी प्रकार मिला सभी को। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव त्रिभूत हो गया है। ठीक है, क्या कहा? वहां कहा सहज एक निर्मल भाव त्रिभूत हो गया। और दृष्टांत में क्या बताया? प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज एक ज्ञायक भाव क्या हो गया? हाँ, जैसे जल का निर्मलता सहज स्वभाव है, ऐसे ही मेरा ज्ञायकता सहज स्वभाव है। लेकिन मलन भक्का से गया मेरो ज्ञायक भगवान, प्रबल कीचड़ के मिलने से। हाँ, वो भी कीचड़ ही है। हाँ, कौन सी कीचड़ है? और कर्मों की, कौन सी कर्मों की कीचड़? द्रव्य कर्म अकेला नहीं, जो भाव कर्म है, मिथ्यात राग आदिक है, उनके मिलने से, अर्थात उनमें अपने उपयोग को मिलाने से कैसा हो गया? मेरा भगवान ढक गया। सहज एक ज्ञायक भाव तो सदा निर्मल ही है। देखो आगे अपन दृष्टांत, फिर अपन एक बार पूरा दृष्टांत पढ़ लें, फिर दृष्टांत से मिलाते चलना। आप इसी प्रकार मिलाना, एक कला मैंने बता दी, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं, उसमें डिस्टर्ब होगा। तो प्रबल कीचड़ के मिलने से उसका एक सहज निर्मल भाव त्रिभूत हो गया है। ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, यानी दोनों के भेद ना समझने वाले, बहुत से तो जल को मलिन ही अनुभवते हैं। कैसा क्या जानते हैं? वो तो मैलो ही होगा। और अनुभवते हैं, अनुभवते भी हैं और उसी को
पीते हैं, वो ही पीते हैं। उसको पिएंगे वीरेंद्र भाई साहब तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ, आज तो पेट में दर्द हो रहा है, आज तो सिर पर आ रहा, जिस सब के कारण वो ही है, माटी वाला पानी पी रहा है। तो ऐसी ये राग, द्वेष, मोह, जितनी बीमारी हैं वो कौन से पानी पीने से हो रही है? हाँ, कीचड़ मिलो मिलाओ पानी पी रहे हो बैठे बैठे आ रहा हो। वैसे तो हम फिल्टर कर करके पी रहे हैं। अरे जौ को फिल्टर कर लो, है कि नहीं है? फिल्टर बिना को पानी नहीं पियोगे। और ये बिल्कुल अशुभ भाव को ही पी रहे हो। मतलब क्या गजब है कि जहां से पांव धोने पर स्नान करते हैं उसे तुम पी रहे हो। कौन सा भाव बोलो? अशुभ भाव। पूरे दिन को कब पीते हो? मेरे लड़का, मेरी बच्ची, मुझे इंद्रिय के विषयों में आनंद आ गया, ये कब पी रहे हो तुम? नाली को पानी पी रहे हो, नाली की कीचड़ खा रहे हो बैठे बैठे। और रोड पे आओगे तो मट्टी की कीचड़ है, जब अंदर जाओगे तो साफ हो जाएगी। वो मिट्टी तो फिर भी कच्ची बात नहीं भैया, ये राख मिल गई है वहां में, वो कोयले की राख है ही, चलो कोई बात नहीं, मिल जाए साफ करे निकाले देते। अच्छा धंगो जहाँ राख है कोयले वाली, बर्तन मांज रहे थे तो असावधानी से रह गई, कोई बात। वो कुछ नहीं, वो नाली की थोड़ी कीचड़ लग रही, कीचड़ लग रही, कैसी बात करते हो? फेंको बर्तन नहीं उठा करके बाहर। ये कहता किससे तुम कहना नाली की थोड़ी, वो रास्ता भी आ रहे थे और नाली में से आए, चप्पल पहने से उछट गई थोड़ी सी, उछट गई तो भाई तुम भी अशुद्ध, पानी भी अशुद्ध, तुम्हारा चौका हुआ अशुद्ध, हम नहीं कर पाएंगे ऐसी जगह। बोली थोड़ी सी उष्टी थी, ज्यादा नहीं उष्टी, ऊपर लग रही भाई कि काजे काय को चढ़ रही, कछु नहीं। वो वहां में से हम निकल के आया था, जगह जगह नालियां बह रही हैं, सुबह को पानी है, और कछु नहीं, और कछु नहीं है। तुम कह रहे हो पानी तो भीतर को अच्छो है, अरे भीतर का अच्छा वो सब अशुद्ध होगा, देखो उसको। अब कछु काम को नहीं रहा, हमारा बर्तन भी काम को नहीं रहा। ऐसे ही जरा सा पाप उछटेगा, तेरा जीवन कुछ काम का नहीं रहेगा, तू शुद्धात्मा के सेवन के लायक नहीं रहेगा। समझ में आए? कोयला वाली माटी हम अलग कर देंगे, शुभ भाव को अलग कर देंगे, अशुभ भाव तो अत्यंत ये है, त्याज है, त्याग नहीं योग्य है। तो भगवान कहते हैं पानी आ रहा है, हाँ वो अब ऐसा ही है, कुछ देखते हैं उसकी व्यवस्था कराते हैं कुछ ना कुछ। भाई साहब हैं जय कुमार जी, कुछ देखो इसकी व्यवस्था, नहीं तो चतुरों चलो कोई बात नहीं। वो हमने और भी बात करी थी, वो थोड़ा सा साइड से भी करना पड़ेगा, नहीं पानी तो रिसेगा, अपन बाद में बात कर लेंगे, विषय पे आन दो। कहते हैं किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल और कादव की विवेकता से क्या किया? कितने ही लोगों ने उसमें क्या डाला? कतक फल डाल दिया, तो क्या हो गई? वो मिट्टी अलग हो गई और निर्मल जल लगा गया। कतक फल की जगह शुद्ध ने क्या लेंगे? कतक फल मतलब फिटकरी, निर्मली। उसका नाम निर्मली इसीलिए है कि निर्मल कर देती है पानी को, इसलिए उसको निर्मली कहते हैं। तो उस कतक फल के डालने से कभी जब पानी कौन सा पी रहे हो? कहीं भाई बोरिंग को पी रहे हैं, तो बहुत माटी आ रही है कि हम तो हमारा तो बिल्कुल साफ रखो पानी, कि उसी बोरिंग के पानी, भाई कुआ को पानी है वो आप पी रहे, वही हम पी रहे, हम तो बीमार है। बोले हम तो कुछ बीमार नहीं है, बढ़िया 4 महीने निकल गए। बोले उससे साफ करते हैं, तो उसको बढ़िया छानते हैं, यथायोग बिनछानी करते हैं, उबालते हैं, पीते हैं। अब तो आप क्या करते हो? किसी दो ही पी जाते हो, तो बीमार तो हो गई, बीमार तो हो गई। ऐसे ही इस राग को छांट देते हैं और निर्मल गायक का आनंद करते हैं। मैं गायक भाव का सेवन तो सिद्ध भगवान कर रहे हैं, मुनिराज कर रहे हैं, ज्ञानी कर रहे हैं, वही गायक भाव तुम्हारे पास में, उसके रहते हुए तुम दुखी कैसे हो जाते हो? गायक के रहते हुए जो क्षण क्षण में महा आनंद की पर्यायों का दाता है, उस गायक के रहते हुए तुम बीमार हो कैसे रहे हो? तुम दुखी हो कैसे रहे हो? बीमारी मतलब दुखी। क्यों?
क्यों क्यों हो रहा है बोलो जल्दी? क्योंकि गायक का जो मूल है ना वो ढक गया है, और वो गायक रूपी गायक के जो ज्ञान है उसमें कर्म को शामिल करके मिला करके पी रहे हो। मैं रागी, मैं देसी, मेरो अपमान कर दवा ने ऐसा बोलेगा, मैं नहीं करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? गंदो पानी पी रहे हो। अरे जाका मान है, जाका सम्मान है, जाका जो है वाका वो, मैं तो गायक, मैं तो गायक हूं, मैं तो प्रभु, मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो पूर्णानंद की खान हूं। तो माटी में ले हुए पानी नहीं पीना। तो क्या करते हैं? बहुत से जल को मलिन, किंतु बहुत से तो ऐसे ही हैं संसारी जीव, किंतु कितने ही, यहां कितनों में ले लेना सम्यक दृष्टि से सिद्ध भगवान, कितने ही अपने हाथ से डाले हुए, कैसे? अपने हाथ से ही डालना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे मत रहियो। हम तो बता देंगे ये फटकारी है, डाल लो। डालने को नहीं होगा, स्वयं डालो, अपनों उपयोग को खुद ही संभालो, दूसरा नहीं संभालेगा। कह रहे हैं कतक डाले हुए कतक पल के पढ़ने से, कतक पल के पढ़ने मात्र से, बस डाल तो दो, फिर तुम्हें कछु नहीं करना। फिटकरी डाली, अब क्या करना है मनीष भाई? देख ले सही हो रही क्या नहीं हो रही? बार बार देखियो, मत ही देखो, डिस्टर्ब मत करना। थोड़ी देर बाद देखोगे साफ हो जाएगा। डिस्टर्ब करने वाले की भी साफ नहीं हो पाई। डिस्टर्ब मतलब समझ रहे? वो डाली कच्ची तो नहीं हो रहा, जाओ डाली पर हिला रहा है, ऐसे ही ऐसे बैठेगा, गायक हूं, चैतन्य हूं, प्रभु हूं, हिम्मत संतो हो ही नहीं हो। अरे तू बैठ कर रहा, हमें तो गौ ही नहीं, ऐसे नहीं, तू तो बैठ जा, साफ अंतर्मूर्त में छटता हुआ दिखाई देगा। जितना विवाह है वो साफ छट जाएगा। शुद्ध ने का अवलंबन लेकर के बैठ जा। बहुत सरल चर्चा है, अलग से हमें कोई सरल करने के लिए को दूसरा लेना की जरूरत ही नहीं है। मूल चर्चा है और आपकी भाषा में ही कर रहे हैं हम इसको। तो कहते हैं इसी प्रकार हो गया है। अब और क्या करते हैं? अपने हाथ से डाले हुए कतक पल के पढ़ने मात्र से उत्पन्न जल कादब की विवेकता से, काय से? जल की और कीचड़ की विवेकता से, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए। काय से? वो ही गंदो पानी आपने अच्छो कैसे बना लो? बोलो क्या शब्द दिया? अब खोल लो चाहो तो ग्रंथ। पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, अपने पुरुषार्थ से क्या हो गया? प्रकट किए गए। सहज एक निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं बोलो? उस निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, दृष्टांत में आ गया मनीष भैया, जैसे ले रहे आकुलता तो नहीं कुछ? हाँ, कह रहे देखो वो कीचड़ में जो जल मिल गया था उसमें जय कुमार भाई साहब क्या किया? हाँ, कतक पल डाला। कतक पल डालते ही, फिटकरी डालते ही क्या होने लगा? उसका कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप कैसी हो गई? वो जल बिल्कुल स्वच्छ निर्मल हो गया। और उसके स्वच्छ निर्मल होने पर निर्मल पने उस जल को देखते हैं, अनुभव करते हैं। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से, क्या कहा? प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव त्रोभूत हो गया है। प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक ज्ञायक भाव कैसा हो गया? ढक गया
है तिरोभूत हो गया है, ढक गया, छुप गया तेरा भगवान। किस में छुप गया? मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं पापी, प्राप्त पर्याय में एकत्व करके तूने अपने भगवान को ढाक दिया, ढक गया। तो ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया। इसका अर्थ है जानना कि ज्ञायक भाव कहूँ गया नहीं है। क्या हो गया है? ज्ञायक भाव कैसा है? सहज है। सहज है मतलब पानी कैसा है? निर्मल, तो उसका स्वभाव ही है। ऐसी ज्ञायक भाव कैसा है? सहज है। सहज मतलब हमेशा है, हमेशा है, सहज है। उदय उपसम क्षय चौसम से रहित ज्ञायक भाव सहज है। उसको किसी कर्म की जरूरत नहीं है। उसे प्रकट करने के लिए किसी कर्म की हमें जरूरत नहीं है। ज्ञायक भाव जिसका सहज एक ज्ञायक भाव, सहज एक ज्ञायक भाव, एक कह करके जिनका उपयोग लगे वो एक एक शब्द को देखते चलो। औदिक भाव अनेक, उपसम भाव अनेक, क्षौसम भाव अनेक, चायक भाव के भी अनेक वेद, और ज्ञायक भाव एक। एक परम्पार नामिक भाव में ध्रुव, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, जो अनादि से ऐसा ही है और अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव। हाँ हाँ हाँ, इसी एक ज्ञायक भाव के आश्रय में सम्यक ज्ञान चारित्र होगा। सहज एक ज्ञायक भाव। देखो भैया, ये तो सब असहज है। सदा तो कौन है अपने पास में? बोलो, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव। एक होने पर भी अनंत। भले अभेद की चर्चा में एक आएगा, तथापि भेद की चर्चा में उसी में अनंत गुण वसते हैं। एक ज्ञायक भाव। 3 लाइन बोल दो, पूरे दिन धुन लगाना। सहज एक ज्ञायक भाव। है क्या नहीं है? सिद्ध भगवान के पास है क्या नहीं है? आपके पास है क्या नहीं है? दोनों में कोई अंतर है? ज्ञायक भाव पने में कोई अंतर नहीं है। पर्याय में कोई अंतर है? क्या अंतर है? यहां वहां प्रकट हो गया है और यहां ढक गया है। भगवान मुझे दिख नहीं रहे पर्दे के कारण, और आपको भगवान चले गए कहूं? नहीं गए। मैंने अपनी विनय के लिए पर्दा लगा दिया, तो मुझे ऐसे बैठना पड़ रहा है। भगवान के सामने ऐसे बैठने की मर्यादा नहीं है। समझ में? भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठने की मर्यादा है। भगवान के सामने ऊंचा बैठने की मर्यादा नहीं है। असक्यता है भैया, बात कौन मुख्य? यहाँ ऊंचा बैठने की मर्यादा नहीं है। भगवान के चरणन में बैठने की मर्यादा है। लेकिन हमें मजबूरी बस बैठना पड़ता है, इसलिए क्या कर दिया? पर्दा लगाया है। समझे? भगवान कहूं चले गए? भगवान कहीं नहीं गए। समझे नहीं? हाँ हाँ हाँ। और जानते हो, ये मर्यादा है, ये आगम की मर्यादा है। अगर प्रवचन होता है तो पर्दा लगाना जरूरी है। क्यों? उस समय वक्ता की ओर नजर जाती है, और मंदिर में दूसरे की ओर नजर जाना अभिनय हो जाएगी। को बहुत सूक्ष्म बातें होती है इनमें। पूरा फ्रोज, अब वो वक्ता की तरफ नहीं देखेंगे तो वो उपयोग नहीं लगेगा श्रोता का। और इसलिए कि व्यवस्था है, तो इस कारण से उस समय श्रोता की नजर वक्ता पर जाए, वक्ता की नजर श्रोता पर रहे। ये व्यवस्था प्रवचन की है। इसलिए अधिकतर तो अपने प्रवचन हाल अलग होते हैं। और फिर कहीं व्यवस्था हो तो कोई बात नहीं, दिव्य धुनी है भगवान की, लेकिन एक व्यवस्था है। तो हमारा उदाहरण में हम अटक गए। क्या कह रहे थे? कि जब भगवान पर्दे के अंदर से चले गए, ढके हैं, ढक गया, पर्दा लगा है। और वो पर्दा भी कैसा लगा है? वो पर्दा भी कैसा लगा है? बहुत दूर लगा है।
भगवान तो पर्दे के भीतर बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। पूजा करने वाला वहां जाकर शांति से पूजा कर रहा है। क्या पर्दा तो लगो तो कि पर्दा के भीतर जाओ तो भगवान तो वैसे ही थे। ऐसे ये ज्ञानावरण का पर्दा लगा है, दर्शनावरण का पर्दा लगा है, ये बाहर में पर्दे लगे हैं। ये राग देश की माटी मिल गई है। मेरो ज्ञायक भाव त्रिभूत हो गया, मेरो भगवान ढक गया है। मैं तो भाई प्रकट कराने आया हूं। समझ में आया? सोने के पास जा रहा है कि मेरो सोना ढक गया है इस कीचड़ में। तो स्वर्णकार के पास क्यों गया है? अपना सोने को प्रकट करने के लिए। वैद्य के पास क्यों गया है? स्वास्थ्य दशा को प्रकट करने के लिए। ये रोग के कारण मेरी स्वस्थ दशा ढक गई है, मिट गई है, नहीं मिट ही गई है। तब तो अब घर ही रहो, अब कछु नहीं, भगवान को नाम लो। वो क्या भैया, वो तो मिट गया तुम्हारा, अब कछु नहीं रहो तुम में। तो लेकिन ढक गई है तो वैद्य के पास गए हैं। ऐसे ही हम यहां आए हैं, काय के लिए आए? हम आओ गया है गवाह ढका हुआ है। तो प्रभु आपका जैसो प्रकट होगा जैसो ही हमाओ प्रकट हो जाए। ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तो अब वो प्रकट ढक गया है, वो ढक गया है, लेकिन ढकने पर भी वो चला गया हो ऐसा नहीं है। और तो कहते हैं जिसका सहज एक ज्ञाय प्रबल कर्मों के मिलने से, अर्थात प्रबल वहां तो माटी मिली है और यहां तो तूने मिलाई है। क्या कहा? वहां मिली है रोड में, घर पे बैठे बैठे तुम मिला रहे माटी को। वह रोड की गंदगी तो आ गई सो आई गई जो कछु है, और यहां तो तुम और मिला रहे हो। ऐसी कर्म क्यों दे कि माटी आ रही है वो तो आ ही रही है, तुम तो उसमें और मिला रहे। यहां वहां मिली है और यहां मिलाई है। कैसे मिलाई है? मैं रागी, मैं देसी, मैं मोई। अब उसके मिलने से अथवा उपयोग का कर्मोदय में मिलने से ज्ञायक भाव ढक गया। मैं दुखी हूं, सुख स्वरूप क्या हो गया? ढक गया। मैं अज्ञानी हूं, ज्ञान स्वरूपी ज्ञायक भाव ढक गया है। मैं अल्पज्ञ हूं, प्रभुता रूप ज्ञायक भाव ढक गया इस कीचड़ से। मैं रागी हूं, वीतरागमय ज्ञायक भाव ढक गया है, बस ढक गया है। इसीलिए क्या करो, ऐसे आत्मा का, ढके हुए आत्मा का, मिट्टी वाले ज्ञायक परिणति का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक ना करने वाले क्या कर रहे? आत्मा में और कर्म का राग ज्ञान जुदा जुदा ऐसे विवेक ना करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले। कल खोलेंगे इसको। व्यवहार में ही कैसे हो गए? मोहित हो गए। क्या जो माटी ही है भैया, जब पान जा साफ पानी कहां से आया? इसका नाम है मोह लिया तुझे। विमोहित हृदय वाले तो उससे आत्मा को, जिसमें भावों की विश्वरूपता प्रकट है, कैसी है? अनेक रूप प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। बहुत से लोग मिथ्या दृष्टि तो आत्मा को ऐसा ही मानते हैं, किंतु भूतार्थदर्शी अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध न्याय के अनुसार बोध होने मात्र से आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज ज्ञायक भाव के कारण उसे, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। यहाँ शुद्ध ने कथक फल के स्थान पर है, क्या है? फिटकरी के स्थान पर है। और इसीलिए जो शुद्ध ने का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है, दूसरे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं। ये व्याख्या आएगी उदाहरण के बाद में। थोड़ा सा दृष्टांत स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद दृष्टांत स्पष्ट होते ही सम्यक दर्शन की पूरी विधि स्पष्ट हो जाएगी। ऐसी मंगल गाथा है, बड़े विशुद्धि से पढ़ो, बड़े भक्ति से पढ़ो, डूब के पढ़ो, एक एक अर्थ का विचार करते हुए पढ़ो,
हैं, एक एक शब्द न छूट पाए। हम छोड़ दें, आप पूछो। जब विमोहित छूट गया, इसका अर्थ क्या है? पढ़कर आओ और जाके पढ़ो। और क्या करते हो? यही नहीं पढ़ते। कला तो ये है, पहले पढ़ के आओ विषय को अच्छी तरह, और फिर दोबारा जाकर एक बार और पढ़ो जयकुमार भाई साहब, और तब तक एक प्रक्रिया करते रहो जब तक एक गाथा चल रही है। कम से कम इतना तो करो, तो आपके लिए यह गाथा आत्मसात हो जाएगी और फिर इसका प्रयोग करके आप ज्ञानी होगे। यही विधि अपन अपनाएं। ओम नमः सिद्धिभ्याय। गंगाय वीतरागे वाणी अविछिन्नी धारा निज, जामे अति विमल लगाद ज्ञान पानी, जानई संशयादि पंख की निशानी।